अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सब अपनी अपनी तरफ से ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को कैनवा का ट्यूटोरियल बना के दिखाऊं। ये कैनवा का इंटरफेस है। आप लोग कैनवा की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल में। मैं मोबाइल पे ही थंबनेल वगैरह बनाती होती हूँ। तो ये आप लोग देख लें, ये डिफरेंट स्टाइल के आप लोगों को पहले से ही एग्जांपल्स दी हुई होती हैं और आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ मेरे पुराने थंबनेल्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। ये सिंपल सिंपल से ही रखती हूँ मैं, मुझे ज़्यादा इसमें डिटेल्स नहीं आती हैं। और ये इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। ऑलरेडी कुछ उन्होंने बना के आप लोगों को दिए हुए हैं, क्योंकि ताकि ये आप लोग यूज़ कर सकें। ये फिर आपकी मर्ज़ी है। ये योर स्टोरीज़ हैं, फिर नीचे लोगोज़ दिए हुए हैं। मतलब ये आप लोगों को डिज़ाइनिंग के डिफरेंट एग्जांपल्स सैम्पल्स दे रहे हैं और आप लोग इनमें से ही सिलेक्ट करके बना सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि ये यूट्यूब थंबनेल मैं यहाँ से सिलेक्ट करती होती हूँ और ये ऑलरेडी मुझे उतना ही प्रोपोर्शन दे देता होता है जितना यूट्यूब थंबनेल के लिए मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये आप लोगों को बहुत सारे सैम्पल्स दिए हुए हैं, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपलेस्ट सेलेक्ट करूँगी, जो बिल्कुल सादा होता है, उस पर कुछ भी ऑलरेडी नहीं होता, यानी ब्लैंक पेज। तो ये ब्लैंक पेज कुछ इस तरह होता है। ये देख लीजिए, ये खाली होता है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर स्वैप करते हैं तो ये प्लस का साइन आता है। प्लस का मतलब ये है कि आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं, इनमें से सिलेक्ट कर लें कि आपने इसमें ऐड क्या करना है। एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, मतलब आपने कोई शेप सेलेक्ट करनी है, कोई एरो सेलेक्ट करने हैं। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में आपने कुछ ऐड करना है। गैलरी में से अगर आपके पास ऑलरेडी अपनी कोई वीडियो की पिक्चर है या किसी और चीज़ की पिक्चर पड़ी हुई है तो आप वो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रांड से आगे ड्रॉ है। ड्रॉ में आप निकाल सकते हैं, कोई भी मार्कर्स दिए हुए हैं, कलर्स दिए हुए हैं, किसी भी तरह की चीज़ें आप ड्रॉ करना चाहते हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं। आगे ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं सारे। मैंने इसमें जो अपनी कोई थंबनेल्स बनाई हुई हैं ये उसके प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक थंबनेल ड्रॉ करती हूँ। मैं एलिमेंट से यहाँ पर सेलेक्ट करती हूँ। मैं यहाँ पर स्क्वायर लिखती हूँ। स्क्वायर के स्पेलिंग लिख देंगे तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्वायर्स की पिक्चर जो है वो आपको शो कर देगा। अब हम सर्च करते हैं, ये देखें, ये आपके पास डिफरेंट किस्म के स्क्वायर्स हो गए। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, मर्ज़ी है आपकी। नीचे भी दिए हुए हैं। ये प्रो वाले जो होते हैं ये ज़रा परचेज़ करने पड़ते हैं आपको, तो ज़ाहिर है अगर आप परचेज़ कर सकते हैं कर लें। मैं जो हूँ वो परचेज़ नहीं करूँगी। मैं यहाँ से कोई भी स्क्वायर सेलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे चाहिए येलो स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर येलो स्क्वायर्स लिख देती हूँ। तो देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। जी, ये आ गए हमारे पास येलो स्क्वायर्स। ये देख लें, सिलेक्ट कर लें अपनी मर्ज़ी से, जिस किस्म का भी, ग्राफिक्स में, फ़ोटोज़ में, नीचे वीडियोस भी दीनी है, तो मैं इनमें से कोई ना कोई सिलेक्ट कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्यूब्स लिखती हूँ और मैं देखती हूँ कि मुझे क्यूब्स की शेप्स चाहिए। तो ये देखें, इन्होंने हमें मुख्तलिफ़ क्यूबिकल शेप्स दे दी हैं। अब आप इसमें से भी जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर लें, अपने थंबनेल के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, अब मैं अपने लिए यहाँ पर एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लेती हूँ और ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। मैं अब इसको ज़रा सा छोटा कर लूँगी और मेरे पास एक स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर लूँगी। अब इस स्क्वायर को साइड पे मूव कर लें, इसके ऊपर टैप करेंगे तो एक प्लस का साइन आता है। इसका मतलब है कॉपी। हम इस पर टैप करते हैं तो हमारे पास एक और स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक और कॉपी आ जाएगी स्क्वायर की। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, जो नीचे कलर के ऑप्शन से चेंज किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट कर रही हूँ तो ये ग्रीन हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और इसकी कॉपी बनाऊँगी। देखें, अब मेरे पास एक ग्रीन की कॉपी आ गई है। अब मैं इसका भी कलर चेंज कर सकती हूँ, तो मैं कलर्स पे जाऊँगी और मैं कलर्स चेंज कर दूँगी। ये देखें, हमने कलर्स पे चले गए और नीचे से हम जाके यहाँ पर
कलर्स चेंज कर दिए मैंने। पिंक है या जो भी मुझे कलर ठीक लगा मैं वो कलर कर दूँगी। अब मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग ठीक कर देती हूँ। इनको सही तरीके से सेट कर देते हैं हम। ये येलो वाले को भी सही कर देती हूँ मैं। ऐसे ये एक ही लाइन में लग रहे हैं, अलाइन लग रहे हैं हमें, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो मैं प्लस का साइन करूँगी और यहाँ पर मैं देखती हूँ कि मैं एलिमेंट्स में जाऊँगी या मैं जाती हूँ ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो मैं यहाँ पर एलिमेंट्स सेलेक्ट किया हुआ है तो एलिमेंट्स में टैप करके अब मैं इसके कोई कैनवा का मैं वो लगाना चाहती हूँ, लोगो लगाना चाहती हूँ। तो कैनवा का लोगो ऑलरेडी आ चुका है और ये हमें कैनवा ने रिज़ल्ट में ये लोगोज़ दिए हैं जो लिखे हुए आ रहे हैं। हम इन्हीं में से एक सेलेक्ट कर लेंगे जो जिसके ऊपर जो मुझे परचेज़ ना करना पड़े। तो चलें देखते हैं कि इसमें से मैं कौन सा लोगो सेलेक्ट कर लूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से ये ब्लू वाला सेलेक्ट कर रही हूँ जो कैनवा का एनिमेटेड लोगो है और मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके सेट कर दूँगी और देखते हैं कि ये बड़ा भी हो सकता है, तो इसको मैं इतना रखूँ कि ये ठीक लगे, बुरा ना लगे, मतलब ऊपर साइड्स इसकी इक्वल आएँ। अच्छा जी, अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहती हूँ तो मैं एलिमेंट्स में दोबारा जाती हूँ और यहाँ पर मैं कैनवा लोगों को हटा के यहाँ पर लिखती हूँ बैकग्राउंड। चलें जी, यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड। ये आ रहा है ऑलरेडी, ग्रीन बैकग्राउंड, गोल्ड बैकग्राउंड, ये सारा कुछ आ रहा है। तो अगर तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये देखें ये मुझे बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी दे रहा है, लेकिन मुझे ख़्याल आया है कि मेरे पास फ्लावर्स की ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स हैं तो मैं क्यों ना वो ऐड कर दूँ अपने पास से। तो अब मैं जाती हूँ गैलरी में। मेरे पास गैलरी में बहुत सारी इमेजेस पड़ी हैं फ्लावर्स की। ये देखिए, ये फ्लावर्स हैं मेरे पास। मैं इसमें से ये येलो फ्लावर सेलेक्ट कर रही हूँ। ओके कर देंगे इसको और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक अदद फ्लावर। अब मैं इसको इतना बड़ा करूँगी कि ये पूरा का पूरा इस थंबनेल को कवर कर लेगा। अब हमारे पास नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं बहुत सारे, प्लस के साथ ही यहाँ नीचे ऑप्शंस दिए हुए। ये देख लें आप, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि हम इस पिक्चर के साथ क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं इसमें फ़िल्टर सेलेक्ट कर रही हूँ। फ़िल्टर्स हम खोलेंगे, यहाँ पर फ़िल्टर्स में बहुत सारे फ़िल्टर्स दिए हुए होते हैं। आप इनमें से बहुत ही अच्छे अच्छे फ़िल्टर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पिक्चर की शेप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसमें से कौन सा फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास एक आया है कलर पॉप। इसमें से मैं पोस्टर वाला सेलेक्ट कर रही हूँ और इसने मेरे इमेज का, मेरे फ्लावर का बिल्कुल ही कलर चेंज कर दिया है। ओके हो गया। अब मैं इनको मूव करके यहाँ पर एंड में जाऊँगी और आखिर में आएगा मोर। मोर से मैं सेलेक्ट साइड पे जाऊँगी, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड एंड सेंड टू बैक। तो मैं इसको सबसे पहले सेंड टू बैक कर दूँगी, यानी ये सब के पीछे चला जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहती हूँ तो मैं वहीं पे जाऊँगी, यानी प्लस के साइन पे, और मैं टेक्स्ट पे टैप करूँगी और ये हमें बहुत सारी सैम्पल्स दे देता है राइटिंग की। इसमें से मैं किसी किस्म का भी टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। चलें जी, मैं ये सिलेक्ट करती हूँ जिसमें लिखा हुआ है, ये है जी हैप्पी बर्थडे। ये हैप्पी बर्थडे हो गया, मैंने सिलेक्ट कर लिया। आ गया जी हमारा टेक्स्ट का स्टाइल आ गया कि हम किस तरीके का फ़ॉन्ट इसमें ऐड करना चाहते हैं और मैं इसमें लिखना क्या चाहती हूँ। इसको हम अलग-अलग सेलेक्ट करके और इसमें जो अपना टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर हैप्पी बर्थडे तो ऑब्वियसली नहीं लिखना, मैंने यहाँ पर लिखना है इसका, अच्छा पिछले वाले को हम डिलीट कर देंगे और लिखेंगे हाउ डू आई, अच्छा ये जो बर्थडे का लिखा हुआ है
इसको भी मैं चेंज कर दूंगी, ज़ाहिर है इसको भी डिलीट कर दूंगी बैक स्पेस करके। ये सारी राइटिंग जो पिछले वर्ड्स हैं वो ख़त्म कर देंगे। अब हम टाइप करेंगे डिज़ाइन, हाउ डू आई डिज़ाइन माई थंबनेल्स या यूट्यूब थंबनेल्स ऑन कैनवा। तो ये हम राइटिंग डिज़ाइन थंबनेल ऑन कैनवा, ये जी मैंने लिख लिया है। अब हम इसको ज़रा स्मॉल करेंगे, मतलब हम इसकी सेटिंग करेंगे। देखते हैं इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे। कैनवा का जी सी छोटा लिख लिया था, तो मैंने कैनवा का सी कैपिटल करके अब लिख दिया है। अच्छा, अब फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, यहाँ से हम इस फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये मैंने हाउ डू आई का और डिज़ाइन थंबनेल ऑन कैनवा का दोनों का साइज़ छोटा कर दिया है। और मैं इनका कलर भी ऑब्वियसली चेंज कर सकती हूँ, फ़ॉन्ट कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको जो आपने फ़ोटोज़ ऐड किए हुए हैं उनमें से आपको ऑप्शंस देता है कि आप किस तरीके से इस फ़ॉन्ट को कलर के लिहाज से, पिक्चर्स के कलर लिहाज से आप इसको डार्क कर सकते हैं। मैं ब्लैक सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक जो है वो ऑब्वियसली ठीक नज़र आता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट क्लियर नज़र आता है। इस ऑप्शन से आप इस टेक्स्ट के एंगल को ठीक कर सकते हैं, यानी इसको 180 डिग्री पे ला के इसको इक्वल कर सकते हैं। तो ये मैं इसको मूव करके सीधा कर दिया और मूव करके मैं इसको ज़रा सा नीचे ले आई। अब मैं देखती हूँ कि इसको कैसे सेटिंग करूँ। इसी तरह ऊपर वाले का भी एंगल हम सीधा कर देंगे, इसको बिल्कुल 180 डिग्रीज पे सेट कर देंगे। अच्छा, ये वाला ब्लॉक मैं डिलीट कर रही हूँ और ऊपर वाले ही ब्लॉक के अंदर मैं बाकी का सेंटेंस भी लिख देती हूँ ताकि मुझे दो दो ब्लॉक्स ना एडिट करने पड़े, मैं एक ही ब्लॉक के साथ डील कर लूँ। तो मैं इसको बड़ा करके देखती हूँ और मैं इसको ठीक करके देखती हूँ कि मैं किस तरह इसमें बाकी का भी सेंटेंस कंप्लीट करके लिख दूँ। मैं इसी में टाइप कर रही हूँ हाउ डू आई डिज़ाइन, जी डिज़ाइन के स्पेलिंग्स ऑप्शंस आ रहे हैं, ज़ाहिर है आप वहाँ से सही लिख सकते हैं। हाउ डू आई डिज़ाइन थंबनेल ऑन कैनवा। अच्छा, हो गया ये। अब मैं इसको स्मॉल कर लेती हूँ और मैं इसको थंबनेल के अंदर पूरा करती हूँ, मतलब ये थंबनेल से बाहर निकल रहा है। तो हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करेंगे या इस राइटिंग स्टाइल को चेंज कर देंगे। ये देखें जी, इस ब्लॉक को मैंने थोड़ा सा राइट लेफ़्ट करके बराबर करने की कोशिश की है और ये थोड़ा सा कुछ बेहतर हो गया है पहले से, यह सही हो गया पहले से, तो काफ़ी ठीक हो गया। अब मैं इसमें ग्राफिक्स ऐड करना चाहती हूँ, स्पेशली मुझे फ्लावर्स ऐड करने का शौक़ हो रहा है। तो ग्राफिक्स में बहुत सारे फ्लावर्स और ऐसी चीज़ें दी हुई होती हैं, तो इसमें से मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन सा सेलेक्ट कर लूँ मैं। ये एक फ्लावर छोटा सा बेल टाइप है, ये सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं इस पर ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इसको आगे पीछे दिखा ले जा के ज़रा बड़ा कर सकती हूँ इसका साइज़, और यहाँ पर मैं इसको ऐड कर सकती हूँ, या मैं इसको इसकी एंगल चेंज करके मैं इसको इस सर्कल के गिर्द भी यहाँ पर रख सकती हूँ, जिस शेप में ये ज़रा सा अच्छा लगे। अब हम इसकी आउटलाइंस या बॉर्डर लाइंस को कवर करेंगे। तो अब मैं इस पर लाइंस लिखा है, तो इन्होंने ऑलरेडी मुझे डेकोरेटिव लाइंस का ऑप्शन दिया है। तो ये देखिए उन्होंने एग्जांपल्स में मुख्तलिफ़ डेकोरेटिव लाइंस दी हुई हैं। मैंने इनमें से एक सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसको टोटली इसका एंगल चेंज करके मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि ये किस हद तक यहाँ पर सेट रहेगा। ये जी यहाँ पर सेट हो जाएगा क्योंकि ये लाइट कलर है पीछे, तो ये डार्क कलर ज़रा सा आगे अच्छा लगेगा।
अच्छा, मैं इस राइटिंग को ज़रा साइड पे मूव करके और ये जो बॉर्डर हमने कॉपी किया, आउटलाइन बनाई है, इसको मैं कॉपी करके और मैं इसको एंगल को चेंज करके दूसरी जगह पर भी सेट करने की कोशिश करती हूँ। ये मैंने कर दी यहाँ पर सेट। ठीक है, टेक्स्ट को वापस अपनी जगह पर हम सेट कर देंगे। अच्छा, मैं इस कैनवा के लोगों को यहाँ से रिमूव करना चाहती हूँ क्योंकि ये एनिमेटेड है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह कोई और लोगो ऐड करूँगी। अब इसी तरह प्लस के साइन पे जाके और यहाँ पर हम दोबारा से लिखेंगे कैनवा लोगो। ठीक है, तो ये हमें दोबारा से कैनवा लोगो के सैम्पल्स दे देगा। हम यहाँ से कोई ग्राफिक ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे जो एनिमेटेड ना हो, क्योंकि मैंने इसका इमेज बनाना है, थंबनेल बनानी है जो एनिमेटेड नहीं होगी। तो ये एक मेरे पास है, इस पे लिखा हुआ है मेड इन कैनवा। इसको अब हम सेट करेंगे। तो ये कैनवा का लोगो इधर मैं सेट कर रही हूँ। तो ये जो ग्रीन फ्लावर्स हैं ये इसके पीछे छुप गए हैं, तो इस पे मैं टैप करके इसको इसी तरह मोर से जाके तो सेंड टू ब्रिंग फ्रंट कर दूँगी। तो अब ये इसके आगे रहेगा। अब कैनवा पे टैप करें तो नीचे हमारे पास कलर्स का ऑप्शन आएगा। कलर में ये ब्लैक है और बाकी के सारे भी कलर्स हैं। तो ये ग्रीन, ब्लू, मेरे ख्याल में तो ब्लू अच्छा लगता है, लेकिन आप देखें आपकी पिक्चर के साथ ज़्यादा कौन सा मैच हो रहा है। मैंने ये ब्लू ऐड कर दिया है। इसका जो मैच करता हुआ पर्पल आई थिंक, ये मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं इस फ्लावर्स हैं या जो लीव्स हैं इनको वो सही कर रही हूँ। लोगों की आप लोगों की सेटिंग कर दें अच्छे तरीके से। ऊपर टॉप पे आपको सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप सेव कर लें इस इमेज को। और जी, ये प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन कैनवा आपका इमेज सेव कर रहा है जो आपने थंबनेल प्रिपेयर कर ली है। अब आप गैलरी ओपन करें और वहाँ पर फ़ोटोज़, ऑल फ़ोटोज़, और ये रहा हमारा थंबनेल जो आज हमने डिज़ाइन किया है।